गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की हुई समीक्षा। एनएसए सेना प्रमुख से लेकर एलजी तक हुए शामिल। एलन मस्क के ईवीएम को लेकर ट्वीट के बाद सियासत तेज। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से की मांग, कहा ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से कराएं चुनाव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान, 2 महीने में पटरियों पर दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर। रेल मंत्रालय ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ नाम। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने किया जनता दर्शन, लोगों की सुनी समस्याएं। उत्तराखंड में हुए सड़क हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक, मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारियों की टीम रुद्रप्रयाग रवाना। सीएम योगी ने मंदिर में की पूजा अर्चना और गौ सेवा, लोगों से भी की मुलाकात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंडल के सांसदों और विधायकों के साथ की बैठक, कई मुद्दों पर भी हुई चर्चा। संजय रावत का लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर बड़ा बयान, कहा लोकसभा अध्यक्ष के पद की लड़ाई जरूरी, सरकार स्थिर नहीं है। बीजेपी मंत्री धर्मपाल सिंह ने संघ को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा संघ हमारा मातृत्व संगठन है, हमने सब कुछ उसी से सीखा। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा दशहरा पर दिखा श्रद्धालुओं की भारी भीड़, इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई पावन डुबकी। दशहरा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में लगाई डुबकी, यूपी के घाटों पर बड़ी हलचल। हरिद्वार में गंगा दशहरा के त्योहार पर उमड़ा आस्था का सैलाब, गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की दिखी भारी भीड़। अजीत से नाता तोड़ शिवसेना संघ विधानसभा चुनाव लड़ सकती है, भाजपा तय किया 157 सीटें जीतने का लक्ष्य। प्रहलाद जोशी का विपक्ष पर तंज, कहा कर्नाटक में आधी अधूरी गारंटी लागू की जिससे पेट्रोल के दाम बढ़े। भाजपा ने बंगाल हिंसा की जांच के लिए गठित की 4 सांसदों की समिति, जल्द ही नड्डा को सौंपेंगे रिपोर्ट। रक्षा को लेकर बोले राजनाथ सिंह, कहा हिंद महासागर में नहीं चलने देंगे किसी की भी मनमानी, मत्स्य न्याय स्वीकार नहीं। अधीर रंजन चौधरी ने छोड़ी बंगाल कांग्रेस की कमान, कहा हमारा इस्तीफा स्वीकार करें। दिल्ली जल संकट को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बड़ा दावा, कहा दिल्ली में हिंदू बहुल इलाकों का पानी रोककर मुस्लिमों को किया जा रहा है सप्लाई। उत्तर भारत में अभी और 4 दिन तक रहेगी भीषण गर्मी, 13 राज्यों में अलर्ट जारी, पारा 45 से 47 डिग्री के बीच रहने के आसार। रुद्रप्रयाग टेम्पो हादसे में 14 लोगों ने गंवाई जान, 7 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को ऋषिकेश एम्स में चल रहा है इलाज। रुद्रप्रयाग ट्रैवल टेम्पो हादसे में 14 लोगों ने गंवाई जान, 7 लोग गंभीर रूप से घायल, सीएम धामी ने घायलों से मिलकर पूछा हालचाल। स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 24 जून तक बढ़ाई गई, बच्चों के लिए 28 जून तक बंद रहेंगे विद्यालय। दिल्ली में लगातार पानी की किल्लत, टैंकरों से की जा रही है आपूर्ति। हरियाणा पंजाब समेत 14 राज्यों में लू से राहत के आसार नहीं, 47 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। प्रदेश में बदल रहा मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने देहरादून समेत 6 जिलों में जारी किया लू का अलर्ट। केरल में बर्ड फ्लू के बाद अलर्ट जारी, तेजी से फैल रहा वायरस, डॉक्टर ने सतर्क रहने के दिए निर्देश। उत्तराखंड के जंगल की आग बेकाबू, धधक रहे हैं अल्मोड़ा और रानीखेत के वन, अब तक हो चुकी है 10 की मौत। हरिद्वार में गंगा दशहरा के चलते भारी भीड़, जाम के जाम से जूझ रहा हरिद्वार, हाईवे पर रेंगती दिखी गाड़ियां। सीएम साय और उत्तर प्रदेश और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सली मुठभेड़ में घायल जवानों से की मुलाकात, डॉक्टरों को बेहतर इलाज के दिए निर्देश।
सीएम साय विकास व्यवस्था को लेकर हुए सख्त। जल जीवन मिशन कार्यों की समीक्षा। शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर किया जारी। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 5 लाख की इनामी। महिला नक्सली सहित 4 लोग गिरफ्तार। सीएम साय ने की समीक्षा बैठक। नशे और सट्टेबाजी पर रोक के दिए आदेश। कहा किसी भी कीमत पर न बिगड़े कानून व्यवस्था। बलौदाबाजार हिंसा पर सरकार हुई सख्त। भीम रेजिमेंट का अध्यक्ष हुआ गिरफ्तार। चंदौली में हुआ बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं से भरी बस और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में दर्जन श्रद्धालु हुए घायल। बिजनौर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को लगी गोली। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हापुड़ में हुआ गंगा दशहरा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। श्रद्धालुओं में दिखी भारी उत्साह। मैनपुरी में हुआ बड़ा हादसा। बाइकों की आपस में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 2 घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीएम साय ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर जताया शोक। कहा नक्सलियों पर होगा कड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने अपने क्षेत्र का किया दौरा। इस दौरान बीजेपी पर कसा तंज। कहा सरोज पांडे की नहीं बल्कि पीएम मोदी की ये हार है। महोबा में बिजली पावर हाउस के बाबू की गुंडई आई सामने। मामूली बात पर संविदा कर्मी की जमकर पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ के आईसीयू में हुआ एक अनोखी शादी। मुस्लिम रीति रिवाज के साथ 2 बेटियों का हुआ निकाह। डॉक्टर और नर्स बने गवाह। कोटद्वार में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी गाड़ी। हादसे में 9 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फतेहपुर में अज्ञात कारणों के चलते 2 घरों में लगी भीषण आग। आग की लपटों को देखकर ग्रामीणों में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। उत्तराखंड एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। महिला से ठगी करने वाला नाइजीरियन ठग गिरफ्तार। फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए महिला के साथ की ठगी। महोबा मेडिकल संचालक के गलत इलाज से किशोरी की हुई मौत। किशोरी की मौत से परिवार का हंगामा। संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बाराबंकी जिले में खेत की मेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। मारपीट के दौरान 1 की मौत, 5 घायल। फतेहपुर में हुआ बड़ा हादसा। गंगा नहाने गए किशोर नदी में डूबा। किशोर की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कन्नौज के निजी अस्पताल में निकट के ट्रांसफार्मर में आग लगने से मचा हड़कंप। लोगों ने किसी तरह आग पर पाया काबू। सूचना के बाद भी नहीं पहुंचा फायर ब्रिगेड की टीम। योग दिवस को लेकर भारतीय उच्च आयोग ने लंदन में योग कार्यक्रम का किया आयोजन। प्रतिभागियों ने भारी बारिश में भी उत्साह के साथ किया योग अभ्यास। एलन मस्क का बड़ा बयान। कहा ईवीएम का इस्तेमाल हो बंद। एआई से हैक हो सकती है मशीन। पीएम मोदी से मिलने के बाद बोले जस्टिन ट्रूडो। कहा भारत के साथ मिलकर काम करेगा कनाडा। यूक्रेन को $1.5 अरब की मदद देगा यूएस। स्विट्जरलैंड शांति सम्मेलन में किया ऐलान।